तो इसलिए तो नकारे झूठ बोला, उन्होंने बनाया नहीं है। अगर बनाती तो जनता वहां की वोट देती। उन्होंने 400 के सिलेंडर की बात करी थी, नहीं दिया। चमाचम सड़कों की बात करी थी, नहीं बनाए। उन्होंने 13 रुपए किलो चीनी की बात नहीं दिया। तो झूठ जनता कब तक आएगी? जनता बेवकूफ है। जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और जनता ने बता दिया कि स्मृति ईरानी हम गांधी परिवार के, जिसको तुमने चपरासी और चौकीदार बताया था, उसी चौकीदार और चपरासी को अपना नेता मानते हुए हमने तुम्हें हराने का काम किया है। स्मृति ईरानी को जल्दी आधा किलो चीनी, आधा किलो दाल और सत्तुआ ज्यादा चलता है रायबरेली में, गठिया कर बांध कर देंगे रायबरेली की जनता और वो जल्द महाराष्ट्र में जाएंगी। स्मृति ईरानी ने चौकीदार बताया था ना, तो चौकीदार से अगर हार रही है तो इसका मतलब बड़ी हार होने चाहिए। झोले वाले के साथ भागेंगी, ये बिल्कुल नहीं आएंगी, नतीजे कुछ नहीं बदलेंगे। वहाँ शर्मा जी जीत रहे हैं बहुत प्रचंड बहुमत से। स्मृति ईरानी की मैं तो कहता हूँ कि इतने बुरी तरीके से हारेंगी कि ये शर्मनाक हार होगी इनकी, मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगी देश में। जी जो सीना पिटते ना, हाय सिलेंडर, हाय चीनी, हाय। अरे स्मृति ईरानी मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन लेंगे, रूबी का लियाकत, अंजना ओम कसब और वो मेरी बहन त्रिपाठी। ये शाम को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद मिस्टर इंडिया की घड़ी है इनके पास, ये पहन लेगी और बटन दबा देगी और गायब हो जाएंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद लाल चश्मा ही न ढूंढ लेगी। जनता ने उनका निष्कासित कर दिया है चुनाव से पहले ही, क्योंकि स्मृति ईरानी सिलेंडर रानी कही जाती थी, स्मृति ईरानी प्याज रानी कही जाती थी। भारत का लोकतंत्र और संविधान जीत रहा है, भारत की जनता आवाम जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अमेठी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की 38 दलों के लिए लाठी में तेल लगाकर रखी है। अगर इस बार लोकतंत्र और संविधान पे किसी भी प्रकार का आंच आया तो ये लाठियां घरों में से निकलेंगी और इनको सबक भी सिखाने का काम करेंगे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में। जिस तरीके से शुरुआती रुझान में अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे होते हुए दिखाई दे रही है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो कहती थी हमने चांद में छेद कर दिया, आसमान में छेद कर दिया, उनके बयान थी। ये पहली स्पीच थी कि हमने चांद में। तो वो जो इज्जत और शोहरत है ना, जो इज्जत और शोहरत उन्हें मिली थी ना, तो राहुल जी ने वो सीट से छोड़ के ना अपने पीए के एल शर्मा जी को, जो 40 साल से अमेठी में काम कर रहे थे, उनको कहा जाइए और इस स्मृति ईरानी को समाप्त कर दीजिए। जो सीना पिटते ना, हाय सिलेंडर, हाय चीनी, हाय। ये मैंने बताया, ये पूरे बॉलीवुड में नेशनल ड्रामा, ये कला तो कह रही थी राहुल को हराऊंगी मैं। अरे बाबा, कहते हैं ना कि कभी कभी ना जिसके नसीब में कुछ नहीं होता ना, उसे भी बहुत कुछ मिल जाता है। वही स्मृति ईरानी का हाल था। और अभी देखिए शोर मच रहा है, हमारे कार्यकर्ता शोर मच रहे हैं, मतलब परिवर्तन है। 1 बजे के बाद है ना, हम अपनी मांगे रखेंगे। आपको ईरानी कह रही है तो भी शुरुआती रुझान है, आगे हमारी जीत होगी। अरे स्मृति ईरानी मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन लेंगे, रूबी का लियाकत, अंजना ओम कसब और वो मेरी बहन त्रिपाठी। ये शाम को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद मिस्टर इंडिया की घड़ी है इनके पास, ये पहन लेगी और बटन दबा देगी और गायब हो जाएंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद लाल चश्मा ही न ढूंढ लेगी। कहेंगे स्मृति ईरानी भी हार रही हैं। अभी तक बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि राहुल भी आएंगे तो हरा के भेजूंगी। स्मृति ईरानी हार नहीं रही हैं। जनता ने उनका निष्कासित कर दिया है चुनाव से पहले ही, क्योंकि स्मृति ईरानी सिलेंडर रानी कही जाती थी, स्मृति ईरानी प्याज रानी कही जाती थी। 10 साल में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, पहलवानों का किस प्रकार से न्याय ना मिलना, इस पे स्मृति ईरानी का मुंह बंद हो गया था। और बाल विकास मंत्रालय उनके हाथ में है, तो 12 देशों में तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता, कुपोषण का शिकार तो भारत है। तो सबसे बड़ी बात है। तो देखिए मेरे पास एक तख्ती है, आज फैसला हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा। देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी का ईवीएम। तो कौन जीत रहा है, मोदी की ईवीएम या लोकतंत्र? अभी तो भारत का लोकतंत्र और संविधान जीत रहा है, भारत की जनता आवाम जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसलिए जीत रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए हैं, युवाओं को रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, किसान को डबल आय देने का, बिजली बिल माफ करने का, लोन माफ करने का, उद्योग बढ़ाने का। और राहुल गांधी जी की एक गारंटी और है। वो गारंटी क्या है आपको याद है? कौन सी गारंटी? आप तो खैर मोदी के बारे में कौन सी गारंटी बताइए।
राहुल गांधी जी ने बोला है कि मोदी जी ने 22 उद्योगपति बनाने का काम किया है, मैं 140 करोड़ जनता को लखपति बनाने का कार्य करूंगा और सभी महिलाओं को हर महीना 8,500 दूंगा, जिससे उनके बच्चों का कुपोषण के कारण शिकार ना हो पाए और उनकी शिक्षा पूरी हो और अपने बच्चों की आर्थिक स्थिति और अपना पारिवारिक आर्थिक स्थिति मजबूत कर। लेकिन स्मृति ईरानी को क्या कहेंगे जो कह रही थी कि हरा देंगे सबको? कोई स्मृति ईरानी को जल्दी आधा किलो चीनी, आधा किलो दाल और सतुआ ज्यादा चलता है रायबरेली में, गठिया कर बांध कर देंगे रायबरेली की जनता और वो जल्द महाराष्ट्र में जाएंगी। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को अपमानित करने का काम किया है और अपमानित करने का काम किया है। वो एक एक्टर थी और उन्होंने एक्टिंग ही करना, लोकतंत्र के साथ एक्टिंग करना चाहा, ये एक्टिंग उनको महंगा पड़ेगा। रायबरेली की जनता उनको रायबरेली से बाहर करने जा रही है और जल्द भारतीय जनता पार्टी से भी बाहर हो जाएंगे। हाँ। जी, लेकिन वो तो कह रही थी कि कोई हमारे टक्कर में है ही नहीं। अरे भैया मैंने अमेठी को बनाया सही है। बात है, कहा उनके टक्कर। अब सिलेंडर रानी तो कोई बन नहीं सकता है, हाँ। चूड़ी रानी तो कोई बन नहीं सकता है। मनमोहन सिंह जी 1000 बार मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर भी उनको चूड़ियां दी जाती है। लेकिन कह रही शाम तक नतीजे आएंगे, फिर बदल जाएंगे, जीत हमारी होगी। अरे ऐसे कैसे? रायबरेली की जनता लाठी में तेल लगा के रखी है। अमेठी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की 38 दलों के लिए लाठी में तेल लगा कर रखी है। अगर इस बार लोकतंत्र और संविधान पे किसी भी प्रकार का आंच आया तो ये लाठियां घरों में से निकलेंगी और इनको सबक भी सिखाने का काम करेंगे। जिस प्रकार भगत सिंह ने बम फेंककर अंग्रेजों को डरवाया था और अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, इस बार जनता आवाम चुनाव लड़ने का काम की है और जनता आवाम रोड पे जब उतरेगी देश की प्रशासन हिल जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे पहली प्रक्रिया जिस तरीके से ईरानी पीछे चल रही हैं, लगातार दावे कर रही थी कि हमने अमेठी को बनाया है, जीत हमारी होगी। भाई हम अमेठी का चुनाव लड़ा कर आए और हमने वहाँ कह दिया था ये समाप्ति रानी हो जाएगी। समाप्ति रानी? स्मृति ईरानी नहीं, समाप्ति रानी। हाँ। देखिए वहाँ उन्होंने 10 सालों में कोई काम नहीं, 5 सालों में कोई काम नहीं किया। हाँ। और वहाँ की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। जो एक संजय गांधी अस्पताल हुआ करता था उसमें डॉक्टर से एक पेशेंट मर गया। हाँ। पेशेंट मरने के बाद डॉक्टर गिरफ्तार होना चाहिए, अस्पताल बंद होना चाहिए था। उन्होंने उस अस्पताल को बंद करा दिया। तो इसका मतलब जो रेल से एक्सीडेंट हो तो रेल बंद होनी चाहिए, बस से एक्सीडेंट हो बस बंद होनी चाहिए, जिस चीज़ से जिसका एक्सीडेंट हो बंद हो जानी चाहिए फिर तो रोड पर। इसलिए वहाँ की जनता ने उनको आहिस्ता से जोर का धमाका किया, आहिस्ता से जोर का धमाका किया है और वहाँ स्मृति ईरानी को बता दिया है कि घमंड गुरूर क्या चीज़ होती है। कि आपने कहा था हमने चांद में छेद कर दिया, तो हमने ये कहा, जनता ने ये बता दिया कि चांद के छेद करने वालों को हम कैसे भगाते हैं पता भी नहीं चलता। हमने कहा था। लेकिन कह रही है शाम तक नतीजे आएंगे, हमारे पक्ष में होंगे। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, चुनाव आयोग संस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका और मीडिया पालिका, ये सब होती है। चुनाव आयोग को देश की जनता ने जो एक वोट दिया है, उस वोट को पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास और यकीन के साथ उसका फैसला सुनाना चाहिए। किसी ईरानी की बात चल रही है, ईरानी कह रही थी कि हमने अमेठी को बनाया, लेकिन जनता नकार दी है। तो इसलिए तो नकारे, झूठ बोला, उन्होंने बनाया नहीं है। अगर बनाती तो जनता वहाँ की वोट देती। उन्होंने 400 के सिलेंडर की बात करी थी, नहीं दिया। चमाचम सड़कों की बात करी थी, नहीं बनाए। उन्होंने 13 रुपए किलो चीनी की बात नहीं दिया। तो झूठ जनता कब तक आएगी? जनता बेवकूफ है। जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और जनता ने बता दिया कि स्मृति ईरानी, हम गांधी परिवार के, जिसको तुमने चपरासी और चौकीदार बताया था, उसी चौकीदार और चपरासी को अपना नेता मानते हुए हमने तुम्हें हराने का काम किया है। और केएल शर्मा जी को, जो गांधी परिवार के वफादार आदमी है, उनको जिताने का काम किया। और सैल्यूट करता हूं मैं राहुल गांधी जी की सोच को। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया और बताया कि हम, जो लोग अपने आप को गुरूरी और घमंडी समझते हैं, उनके सामने अपने चौकीदार, अपने चपरासी को जो ये बता रहे हैं, अपने वफादार आदमी को चुनाव लड़ाकर उनको हराने का काम करेंगे। जो अमेठी की जनता ने सही सिद्ध कर दिया है। अमेठी की जनता को मैं सलाम करता हूँ। मतलब बड़ी शर्मनाक हार होगी फिर? बिल्कुल बड़ी शर्मनाक। अरे चाहे वो 1000 से हारे, शर्मनाक होगी। क्योंकि उन्होंने बताया था चौकीदार, स्मृति ईरानी ने चौकीदार बताया था ना, तो चौकीदार से अगर हार रही है तो इसका मतलब बड़ी हार होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कभी भी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, बड़ा काम कर देना चाहिए। भाजपा वालों, जब रावण ने
माँ सीता का हरण किया था तो उनके गुरु ने उससे कहा था कि रावण तू गलत कर रहा है, नहीं गुरु मैं सही कर रहा हूं, तो उनके गुरु ने रावण से कहता रावण विपरीत बुद्धि विनाश काल लिए, जब आदमी का विनाश आता है उसकी बुद्धि फिर जाती है, उसको सारे गलत काम सही लगते हैं। वही भाजपा वालों के साथ हुआ है, उनको सारे काम गलत सही लग रहे थे, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई थी, इसलिए उनका विनाश काल्य हो गया। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरीके से स्मृति ईरानी अब लगातार पीछे होते हुए दिखाई दे रही हैं? पूरे देश में ये लोग पीछे होंगे हाँ। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन ईरानी कह रही थी अमेठी हमने बनाया, जनता ने नकार दिया आज। गांधी परिवार ने बनाया था हाँ। और सौरभ, ये सब इनकी सरकारी झूठ की बुनियाद पर पड़ी थी हाँ। कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, सारे के सारे झूठे। क्या कह रहे हैं? ईरानी स्मृति जी का जो नाम है हाँ। वो जग जाहिर हो गया है हाँ। कि ये स्मृति रह जाएगी कि स्मृति ईरानी इतने 1000 वोटों से हारी है क्योंकि इन्होंने गैस सिलेंडर और प्याज पे कांग्रेस को बहुत कुछ बोला था। कह रही हैं शाम तक नतीजे आने दीजिए, बदलेंगे। शाम तक नतीजे ये झोले वाले के साथ भागेंगी, ये बिल्कुल नहीं आएंगी, नतीजे कुछ नहीं बदलेंगे। वहाँ शर्मा जी जीत रहे हैं बहुत प्रचंड बहुमत से। स्मृति ईरानी की मैं तो कहता हूँ कि इतने बुरी तरीके से हारेंगी कि ये शर्मनाक हार होगी इनकी, मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगी देश में, मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे, बिल्कुल मुंह दिखाने लायक नहीं होंगी ये। कह रही थी अमेठी को हमने चमकाया है। इन्होंने अमेठी को नहीं, इन्होंने बीजेपी को चमकाया है, अपने आप को चमकाया है, ये सिर्फ चमकाने वाली है। ये इन्होंने अमेठी का कोई विकास नहीं करा, सड़कों का बुरा हाल है, इनके सरकार के टाइम में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जो एजुकेटेड थी नौकरी सरकारी ख़त्म हो गई है, जिन माँ बापों ने एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए पैसा खर्च करा है उनकी एज निकल गई। यूपी के अंदर इनके पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी के टाइम में भ्रष्टाचार हुआ है। स्मृति ईरानी सिर्फ भाषण की है, इनकी स्मृति यही रहेगी कि ये नकारा साबित हुई है और आगे आने टाइम में ये कारपोरेशन के लायक भी नहीं है, एमपी की तो बात दूर रही, इनकी बहुत बुरी शर्मनाक हार होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में और चारों तरफ ये जो कार्यकर्ता हम बातचीत कर रहे थे, आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जश्न का माहौल है। जिस तरीके से शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं कि अब कार्यकर्ताओं को ये भरोसा हो रहा है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है। आप क्या सोचते हैं? स्मृति ईरानी जिस तरीके से कह रही थी कि अमेठी को हमने बनाया है, लेकिन आज वो एक छोटे से कार्यकर्ता से बड़े अंतरों से हारने जा रही है। क्या कहेंगे? एक लाइन कहना चाहते हैं, कभी कभी ना देवी मैया सरस्वती जवान पे आ जाती है। बीजेपी बार बार कहती थी मैं चौकीदार मैं चौकीदार, अब भगवान ने चाहना तो ये आज से चौकीदारी करेंगे, वर्दी पहन के चौकीदारी करेंगे। कौन क्या कर रहा है और इनका हिसाब किताब हम करेंगे कि कुछ माली इधर से उधर तो नहीं हुआ।